निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि बिजली और टैक्स के शोबों में इस्लाहात की ज़रूरत है। 2 या इससे ज़्यादा बिजली की तकसीम कार कंपनियों की फौरी निजकारी की जाए। SIFC मुआशी बहाली की हिकमत अमली है। हुकूमत वस्त मुद्दत इस्लाहात की बुनियाद फराहम करेगी। बाद सियासी जमातों का रवैया तशद्दुद पसंदाना है जिससे निपटा जाएगा। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला समाजी अदम तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश थी। बिजली बिलों में अवाम को कैसे रिलीफ दें, निगरां हुकूमत को IMF के जवाब का इंतजार। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ को निगरां वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक IMF की गाइडलाइंस पर रिलीफ देने पर गौर हुआ। तवानाई की ज़रूरियात और बजट से मुतल्लिक अमूर पर भी मुशावरत। निगरां हुकूमत का बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेने का फैसला। नादहिंदगान के खिलाफ सूबों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू की जाए। निगरां वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी कर दी। कहा कि वाजबात नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई में किसी किस्म की रियायत ना बरती जाए। पेट्रोल और डॉलर सस्ता होने तक बिजली सस्ती नहीं होगी। निगरां वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई से मुतल्लिक इजलास आज भी होगा। सर्दियों में फैक्ट्रियों को बिजली कम कीमत पर दी जा सकती है। बिजली का बिल ना देने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। कराची के लिए बिजली मजीद 10 रुपये 32 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा 11 सितंबर को हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। 3 मुख्तलिफ सहमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा गया। सितंबर अक्टूबर के बिलों में वसूली का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाब में बादलों की एंट्री। चंद ही मिनटों में हर तरफ पानी ही पानी हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कई मकामात पर दरख्त भी गिर गए। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। बारिश के बाद मुसलसल चलने वाली सर्द हवा ने फ़ज़ा में खुन की बढ़ा दी। मरी, कहूटा, हरीपुर, बुनेर में भी बारिश। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों की पेशगोई। चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। कोयटा, फैसलाबाद के बाद पिशावर में भी चीनी की डबल सेंचुरी। पिशावर में फ़ी किलो चीनी की कीमत में मज़ीद 10 रुपये इजाफा। कोयटा में कीमत 220, फैसलाबाद में 200 रुपये किलो तक जा पहुंची। कराची और लाहौर में 1 किलो चीनी 185 रुपये में दस्तियाब। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला में कीमत 190 रुपये किलो हो गई। लाहौर हाई कोर्ट का चौधरी परवेज इलाही को अटक जेल से बाजियाब कराकर आज पेश करने का हुक्म। IG इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। परवेज इलाही बाजियाबी केस। लाहौर हाई कोर्ट की आज की कॉज लिस्ट खारिज। जस्टिस अमजद रफ़ीक 28 अक्टूबर तक मुल्तान बेंच में केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म दिया। मुल्तान बेंच में ट्रांसफ़र का रोस्टर 30 अगस्त को जारी किया गया था। पीपल्स पार्टी और नून लीग चीनी बरामद करने की इजाज़त पर आमने सामने। एहसन इकबाल ने पीपल्स पार्टी की वजारत को जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, नवीद कमर की वजारत ने चीनी बरामद करने की इजाज़त दी। सारी जिम्मेदारी नून लीग नहीं उठा सकती। सैयद नवीद कमर बोले कि चीनी बरामद करने की मंजूरी कोई एक वजारत नहीं देती। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में चीनी बरामद करने का मामला सामने आया। पेट्रोल महंगा होने के बाद कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ गया। किरायों में 10 से 20% 20 रुपये इजाफा। लाहौर से दूसरे शहर जाने के लिए किराए 15% तक बढ़ गए। पेशावर से दूसरे शहरों के लिए किरायों में 100 रुपये तक इजाफा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता से 2 से 5 साल में 25-25 अरब डॉलर की सरमायाकारी।
पाकिस्तान आएगी। बलोचिस्तान में चांदी और सोने के $6 ट्रिलियन के ज़खायर हैं। रेकोडेक मंसूबा जल्द शुरू होगा। पाकिस्तान को दुनिया में मुख्तलिफ अंदाज में पेश करने के लिए मादनियात के इलाकों की तलाश के लिए मॉडल वज़ा किया जाएगा। गवादर में पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर को हादसा, 2 अफसरान और 1 जवान शहीद। तर्जुमान के मुताबिक हेलीकॉप्टर दौरान परवाज मुमकिन फनी खराबी के बाइस हादसे का शिकार हुआ। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का इजहार अफसोस। बच्चे के ऑपरेशन पर कोई समझौता नहीं होगा। सिंध की निगरान हुकूमत का 2 टोक ऐलान। कराची में जराइम की रोकथाम के लिए टारगेटेड ऑपरेशन का फैसला। निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज ने कहा कि कोई सियासी दबाव नहीं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स को लेकर बहुत संजीदा हैं। मनशियात के खिलाफ भी भरपूर एक्शन होगा। सोशल मीडिया पर मुतनाज़ मवाद और जाली खबरें PTA के लिए चैलेंज बन गईं। दस्तावेज़ात के मुताबिक PTA को सोशल मीडिया मवाद से मुतल्लिक रोज़ाना की बुनियाद पर 350 के करीब शिकायत मौसूल होने लगी। PTA की दरख्वास्त पर सोशल नेटवर्क्स ने 12 लाख URL ब्लॉक कर दिए। PTA की जानिब से भेजी गई 20% शिकायत पर कोई फैसला नहीं किया गया। कराची में सुपर हाईवे जमाली पुल के नज़दीक फायरिंग, मां जाँ बहक, बच्चा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक खातून बच्चों के हमरा सवारी के इंतजार में खड़ी थी। कराची में शहरियों के तशद्दुद से जख्मी मुलजिम अस्पताल में दम तोड़ गया। कोरंगी में शहरियों ने 2 मुबैना डाकुओं पर तशद्दुद किया। पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। एक मुलजिम दम तोड़ गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का मुल्क में आइन की बालादस्ती बरकरार रखने पर जोर। कहा कि फैसले आइन की रूह के मुताबिक होने चाहिए। सदर मुमलिकत से निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम की मुलाकात। इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पासदारी के बयान को सराहा। नवाज शरीफ की लंदन से पाकिस्तान आमद 15 अक्टूबर को मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ इस्लामाबाद के बजाय लाहौर लैंड करेंगे। इस्तकबाल के लिए क़यादत को टास्क सौंप दिए गए। नून लीग के अक्सर रहनुमाओं ने लाहौर और कुछ ने इस्लामाबाद की तजवीज़ दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आ जाएंगे। इलेक्शन की तारीख कन्फर्म न होने पर ताख़ीर हुई। नवाज शरीफ जब भी आएँ, शहबाज शरीफ और इसाक डार को वापस आ जाना चाहिए। इत्तेहादी हुकूमत में तमाम फैसले इज्तिमाई तौर पर किए गए। इसाक डार वापस आए तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि हालात इस कदर ख़राब हैं। जहांगीर तरीन ने कहा कि नवाज शरीफ को वापस आकर सूरत हाल का सामना करना चाहिए। नवाज शरीफ के आने से नून लीग को फ़ायदा होगा। मुल्क की बेहतरी के लिए फौरी इंतखाबात की ज़रूरत है। 5 साल के लिए हुकूमत आए जो मुआशी तौर पर बड़े फैसले करे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। पंजाब के 9 अजला में इज्तिमात होंगे। नून लीग दौर की पॉलिसियों को हदफ़े तनकीद बनाने का भी फैसला। चेयरमैन PTA की दरख्वास्त जमानत पर समाअत न हो सकी। साइफर केस में खसूसी अदालत के जज 1 हफ्ता छुट्टी पर चले गए। ड्यूटी जज ने कहा कि खसूसी अदालत के अलावा बाकी 24 अदालतों पर दायरा इख्तियार इस्तेमाल कर सकता हूँ। शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्त पर भी समाअत मुलतवी। परवेज़ इलाही का पिम्स अस्पताल में तिबी मुआयना मुकम्मल। सेहत तसल्ली बख्श करार। तबीयत खराब पर अटक जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ टेस्ट लिए। मोनिस इलाही ने दावा किया कि परवेज़ इलाही को दोपहर 1 बजे अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। पिम्स अस्पताल से अटक जेल का फासला 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं। घंटों बाद भी वालिद को अटक जेल नहीं पहुँचाया गया। अता तारड़ ने कहा कि परवेज़ इलाही पर कोई नया केस नहीं बनाया गया। चेयरमैन PTA और मोनिस इलाही ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। लाहौर के मास्टर प्लान में अरबों रुपए की करप्शन हुई। हाउसिंग स्कीम से पैसे बटोरे गए। पंजाब में की गई करप्शन का हिसाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का परवेज़ इलाही की गिरफ्तारियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा बार बार गिरफ्तारी इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का आकाश है।
MPO कानून ड्रैकोनियन कानून है जिसका गलत इस्तेमाल किया गया। तमाम इदारे कानून की हुक्मरानी और अवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। सुप्रीम कोर्ट बार चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को 13 सितंबर को अलविदाई इशाइया देंगे। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल 16 सितंबर को मनसब से रिटायर होंगे। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 17 सितंबर को ओहदे का हल्फ लेंगे। कश्मीर से अगवा होने वाले 4 में से 3 मुग़वी बाजियाब मुग़वियों को कच्चे के इलाके से बाजियाब करवाया गया। मुग़वियों की बाजियाबी के लिए 4 रोज़ से धरना जारी। कंदकोट, कश्मीर और बडानी समेत कई शहरों में शटरडाउन हड़ताल। मुख्तलिफ तंजीमों का चौथे मुग़वी की बाजियाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। कराची में शाहराह फैसल पर शेर कैसे आया, दोबारा तहकीकात होंगी। महकमा वाइल्ड लाइफ ज़राए के मुताबिक शेर के असल मालिक का पता चल गया। असल मालिक वक़ुआ के वक्त शाहराह फैसल पर ही मौजूद था। शेर सड़क पर आया तो फरार हो गया। मुल्क के मालिक के पास गैर कानूनी तौर पर मज़ीद शेर मौजूद होने का शुबा। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का चौथा इजलास। मुतल्लिका वजारतों ने मुख्तलिफ पहलुओं पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मुल्क में सरमायाकारी के एकोसिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इक़दाम की सिफारिश एग्जीक्यूटिव कमेटी की तजवीज़ मंजूरी के लिए एपेक्स कमेटी में पेश की जाएगी। डॉक्टर आसिम के खिलाफ 17 अरब रुपए का करप्शन रेफरेंस वापस। चेयरमैन नैब को अरसाल करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आसिम की दरख्वास्त मंजूर कर ली। PTI का निगरान वज़ीर आज़म के बयान पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान ने कहा कि 9 मई वाक़यात के तनाजुर में बयान हैरान कुन है। निगरान वज़ीर आज़म बादल नजर आएँ और अपने मैंडेट को ठीक तरीके से समझने से। लाहौर हाई कोर्ट ने एडिशनल DG PHA को काम से रोक दिया। स्मोक केस में दरख्तों के कटाव के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। छोटे मुलाजमीन के खिलाफ की गई कार्रवाई ख़त्म करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि एडिशनल DG के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अब सिर्फ बड़ों के खिलाफ कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का DHAQ अस्पताल सरगोदा का दौरा। अस्पताल में मसाइल पर इज़हार बरहमी। MS अस्पताल की सख्त सरजनिश। अस्पताल के बाहर मखसूस लैब से टेस्ट कराने पर इंक्वायरी का हुक्म। कहा अस्पताल में सारा कुछ ख़राब है। मरीजों के साथ ऐसा सलूक किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कराची में एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के दफ्तर में छत का प्लस्तर गिर गया। SSP जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लग्जरी कार मालकान को कस्टम ड्यूटी के बगैर गाड़ियां चलाना महंगा पड़ गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 18 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 47 गाड़ियां पकड़ी गईं। तमाम गाड़ियों को नीलाम किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका इंसदादे दहशत गर्दी मशकें चराट में इख्तिताम पजीर। मशकों में दोनों ममालिक की खसूसी फोर्सेस ने शिरकत की। गवर्नर हाउस पंजाब में एशिया कप में शरीक टीमों के एजाज़ में शाया सदर BCCI राजलबीनी और नायब सदर राजीव शुक्ला भी शरीक। पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाड़ियों की शिरकत। BCCI अहदेदारों की कौमी टीम के खिलाड़ियों से भी मुलाकात हुई। रावलपिंडी के इलाके भाटा चौक में आने वाला रीछ पकड़ा गया। पुलिस ने रीछ को तलाश करके वाइल्ड लाइफ हुकाम के हवाले कर दिया। सऊदी अरब में कम से कम तनख्वाह 3,26,000 रुपये मुकर्रर। सऊदी हुकूमत ने निजी सेक्टर के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी। गाड़ी की नंबर प्लेट की कीमत 30 करोड़ रुपए से ज़ायद। दुबई में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स 4 अरब रुपए से ज़ायद में नीलाम। 2 नंबर प्लेट्स 38 लाख दिरहम से ज़ायद में फ़रोख्त हुई। 2 की कीमत 25 लाख दिरहम से ज़ायद। ट्विटर का अमरीकी एंटी डिफेमेशन लीग के खिलाफ हद के इज़्ज़त का दावा दायर करने का फैसला। एलॉन मस्क ने कहा कि लीग की इम्तियाजी पॉलिसियों की वजह से
उनकी कंपनी को इश्तिहारात के ज़मन में $22 अरब का नुकसान हुआ।